नमस्कार मित्रों, मैं एन.के. सिंह किशोर जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूँ। आज से मैं किशोर जीएस एकेडमी के माध्यम से प्रत्येक दिन भूगोल का टॉपिक लाया करूँगा, जिसमें हम लोग समग्रता से अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज मेरा पहला क्लास है, आज मैं सबसे पहले भारत से रूबरू करवाऊँगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये भारत का एक मानचित्र है। तो देखना होगा कि भारत अर्थ में कहाँ पर अवस्थित है, भारत का स्थिति क्या है। तो देखते हैं हम लोग, क्योंकि जानते होंगे कि भारत जो है कहाँ पर स्थित है। उसके लिए पृथ्वी यह एक राउंड शेप के है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी रोटेट करते रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी की डायरेक्शन में घूमता है। तो जानते होंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की डायरेक्शन में घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी किधर की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी किस तरफ घूमता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो देखेंगे पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो भारत कहाँ पर पृथ्वी में अवस्थित है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो एक पूर्व है, एक उत्तर है। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पर पृथ्वी में अवस्थित है। तो पृथ्वी पर भारत कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। भारत कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या देखेंगे कि जो भारत का जो स्थिति है उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्व में स्थित है। एक बात निकल के क्या आएगी, जो भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्व में स्थित है, उत्तरी पूर्व में स्थित है। एक बात निकल के आए कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व में स्थित है। समझ रहे होंगे इससे, ठीक है। तो भारत की स्थिति क्या हो गया, उत्तर और पूर्व के बीच में भारत अवस्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का स्थिति और विस्तार कहां से कहां तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये भारत का मानचित्र है, ये देख रहे होंगे सामने। तो इसमें देख रहे होंगे कि ऊपर में क्या है, उत्तर है, नीचे दक्षिण, इस डायरेक्शन में पूर्व है और इस डायरेक्शन में पश्चिम है, ठीक है। इधर देखो पूर्वी तट पर देख रहे होंगे कि मानचित्र में देखिएगा, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, अरब सागर। मैं लिख देता हूं, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है, अरब सागर अवस्थित है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन अवस्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्वी तट पर कौन है, बंगाल की खाड़ी। पूर्वी तट पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। समझ रहे होंगे कि पूर्वी तट पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। इस मानचित्र से भी समझेंगे, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये पूर्वी तट पर है, तो पूर्वी तट पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिमी तट पर क्या है, अरब सागर है। ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हम लोगों को विस्तार देखना है कि भारत का विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक मेरा प्यारा भारत स्थित है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसमें देख रहे होंगे कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अवस्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। कहां से कहां तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से
तो क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये याद रखना होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि उत्तरी अक्षांश लगाना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो। इस तरह से ऑप्शन सेट रहता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों में उत्तरी अक्षांश लगाना जरूरी है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी 37 6 उत्तरी, 8 4 37 6, 8 4 37 6। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये हो गया। और अगर बात किया जाए, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया। अब इधर बात किया जाए तो ये कितना है अवस्थित है, तो ये 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है प्यारे भारत। 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 67 डिग्री 8 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका हो गया 67 डिग्री 8 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं बार बार जोर दे रहा हूँ पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह से रहता है। कहीं कहीं ऑप्शन में चेंज कर देगा, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश दे देगा, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश दे देगा, लेकिन आपको ऑप्शन मानना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया स्थिति। लेकिन अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है? हिमालय का ही विस्तारित रूप है। यहाँ पर अंडमान निकोबार स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 6 डिग्री 4 मिनट एक इंदिरा पॉइंट है। क्या 6 डिग्री 4 मिनट? तो देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, तो क्या हो गया? पूर्व संपूर्ण भारत की बात किया जाए, संपूर्ण भारत का, तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कभी कभी ये भी ऑप्शन में आ जाता है कि संपूर्ण भारत दे देता है, पूछता है कि विस्तार कहाँ तक है। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 6 डिग्री 4 मिनट क्या इंदिरा पॉइंट है। ये भी तो भारत में ही स्थित है ना, जो संपूर्ण भारत में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या डिस्कशन निकला कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर संपूर्ण भारत को जोड़ दिया जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में, ये आते ही रहता है। और 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। ठीक है, ये हो गया कहाँ अवस्थित है, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है, कि भारत कहाँ अवस्थित है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, हम लोग का जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आंकड़ा है
32,87,263, मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,87,263। आप भी याद कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर की तरह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। मैं लिख देता हूं, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि सर विश्व की क्षेत्रफल का, ये भारत कितना क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.4%। ये भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो 2.4%। कितना? 2.4% है। 2.4% संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। याद हो गया आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन बराबर आते रहता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पूछेंगे कि सर कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो संपूर्ण विश्व में भारत का रैंक वाइज स्थान कितना आता है? तो प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा कि भारत का 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में आता है। कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर? 7वें नंबर पर। तो याद रखिएगा कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। तो क्वेश्चन पूछिएगा कि सर पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर रसिया आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? चीन आता है। चौथे नंबर पर कौन आता है? यूएसए आता है। 5वें नंबर पर कौन आता है? ब्राजील आता है। 6ठे नंबर पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वें नंबर पर कौन आता है? मेरा प्यारा भारत आता है। फिर से एक बार देखेंगे, पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर रसिया आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो तीसरे नंबर पर चीन आता है। चौथे नंबर पर कौन आता है? तो चौथे नंबर पर यूएसए आता है। 5वें नंबर पर कौन आता है? 5वें नंबर पर ब्राजील आता है। 6ठे नंबर पर कौन आता है? तो 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और 7वें नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। यानी कि पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, और संपूर्ण रैंकिंग कितना है? तो 7वें नंबर पर है। और फर्स्ट का 6 कितना है? कम से कम फर्स्ट का 2 याद रखिएगा, रसिया के बाद कनाडा। एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आया करता है कि पहले नंबर पर विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है? तो पहले नंबर पर कौन आता है? रसिया आता है। रसिया के बाद कौन आता है? कनाडा आता है। ठीक है। अब हम लोग स्थिति देख लिए, उसके बाद विस्तार देख लिए हैं, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल देख लिए हैं कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना क्षेत्रफल है। तो आइए हम लोग आगे अब क्या देखते हैं कि भारत में गांवों की संख्या क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत में गांवों की संख्या जो है 6,40,932। कितना है? 6,40,932। कितना है? 6,40,932। याद कर लीजिएगा एक मोबाइल नंबर की तरह, 6,40,932। 6,40,932 है। ये किसके अनुसार है? ये जो है आपका 2011 की जनगणना
जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ये क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार अगले साल 2021 में जनगणना होने वाली है, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बदल सकती है। तो फिलहाल अभी जो एग्जाम आने वाला है बिहार में, बिहार दरोगा का, बीएसएससी का या और भी कोई एग्जाम, तो ये आंकड़ा अभी फिलहाल याद रखिएगा कि वर्तमान में गांव की संख्या कितना है, तो 640,932, यानी कि 6,40,932 है 2011 के जनगणना के अनुसार। अब हम लोग क्षेत्रफल भी देख लिए, हाथ में गांव की संख्या भी देख लिए। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है। तो अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत की जनसंख्या जो वर्तमान में है 121.1 करोड़ के करीब है। कितना है? 121.1 करोड़ के करीब। कितना है? 121.1 करोड़। कितना? 121। ये मैं बता रहा हूँ किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि अभी क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार ही आएगा, तो आपको 121.1 करोड़ टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, 2021 में जनगणना आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुआ है। ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी भारत की जनसंख्या कितना है? 121.1 करोड़ है। कितने है? 121.1 करोड़ है। तो पूछेंगे कि सर विश्व की जनसंख्या में रैंकिंग में बात किया जाए तो भारत कितने नंबर पे है? तो भारत का जो स्थान है दूसरे नंबर पे है। पूछेंगे सर पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर कौन है? सब जानते हैं, पहले नंबर पर चाइना है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना है। अगर रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत जो है कितने नंबर पर है जनसंख्या में? दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चीन है। कितना है? पहले नंबर पर चीन है। तो भारत की जनसंख्या भी देख लिए, 121.1 करोड़ देख लिए, और क्या देख लिए कि संपूर्ण विश्व में भारत की जनसंख्या कितने स्थान पर है, तो ये भी देख लिए कि दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका कौन सा हो गया? पहले स्थान पर आपका चीन हो गया। ठीक है, और पूछेंगे कि सर विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या कितना है प्रतिशत वाइज? तो ये आप देखेंगे बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा 17.5% के लगभग मिलेगा, 17.5% के लगभग मिलेगा। ठीक है, 17.5। फिलहाल चीन के देखा जाए तो चीन की जनसंख्या करीब करीब 128 से 129 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो अगर संपूर्ण विश्व के जोड़ दिया जाए संपूर्ण 7 महाद्वीपों का, तो भारत की जनसंख्या का प्रतिशत में है 17.5% है। कितना है? 17.5% है। ठीक है, तो अब हम लोग स्थिति विस्तार भी देख लिए हैं कि स्थिति विस्तार भारत का क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितना नंबर पर है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने नंबर पर आता है, गांवों की संख्या भारत में कितना है, ये भी देख लिए। भारत की जनसंख्या क्या है। अब हम लोग भारत के स्थिति के बारे में देख ली। स्थिति कहने का मतलब कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। ठीक है, तो जैसे एक हो गया उत्तरी छोर हुआ, ये दक्षिणी छोर हुआ, तो उत्तर से दक्षिण के बीच लंबाई कितना है और पूर्व से पश्चिम के बीच लंबाई कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर से दक्षिण के बीच जो लंबाई कितना है 3214, यानी कहने का मतलब 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बराबर आते रहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। लिख देता हूँ कितना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214
किलोमीटर। एक नंबर की तरह याद कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है भारत के, तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये क्या है? पूर्व से पश्चिम बोले या पश्चिम से पूर्व बोले, 2933 किलोमीटर। कितना लिख देता हूं? 2933 किलोमीटर। तो देखा जाए तो लंबाई, कौन सा लंबाई ज्यादा है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का अधिक है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम से। ठीक है। और अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो हम लोग देख लिए 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है, तो 2933 किलोमीटर। ये बात याद रखिएगा, कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये हम लोग लंबाई भी देख लिए। ठीक है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में आया करता है कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितना है, संपूर्ण भाग की लंबाई कितना है, और मेनलैंड की लंबाई कितना है। ठीक है। तो भारत की अगर टोटल स्थल सीमा की बात कर दिया जाए तो भारत की टोटल स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। टोटल स्थल सीमा में क्या आ जाएगा? ये आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। ये क्या हो गया? ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई हो गया। कितना? 15,200 किलोमीटर। लेकिन तटीय भाग की लंबाई बोला जाए तो तटीय भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? तो तट किसको बोलेंगे? जो पानी के सहारे लगा हुआ उसको क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ अरब सागर में, यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, अरब सागर इधर पूर्वी तट पर है, और इधर पश्चिमी तट पर, सॉरी, पूर्वी तट पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी तट पर क्या है? अरब सागर। ये सब क्या है? कोस्टल है, कोस्टल एरिया है, यानी कि तटीय लाइन है। तो तटीय लाइन की लंबाई बोले, तटीय रेखा की लंबाई बोले, तटीय भाग की लंबाई बोले, जो बोले तटीय भाग बोले, तटीय रेखा बोले की लंबाई बोले, तो ये होता है 75-16.6 किलोमीटर होता है। 75-16.6 किलोमीटर होता है। ये भी क्वेश्चन बराबर आते रहता है। पिछला जो पीटी का एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, एक क्वेश्चन आया था कि तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो एग्जैक्ट दे दिया था 75-16.6, 75-16.7। कभी कभी एग्जैक्ट दे देता है, तो आपको याद रखना है कि 75-16.6 किलोमीटर होता है। कितना? 75-16.7,516.6 किलोमीटर होता है। और अगर मुख्य भूमि यानी कि मेन लाइन की बात कर दिया जाए तो जो मेन लाइन होता है 100 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 100 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 100 किलोमीटर होता है। ये तीनों बात याद रखिएगा कि टोटल कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर तटीय भाग की लंबाई बोला जाए तो 75-16.6 किलोमीटर होता है। बताया कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी आया था, बिहार दरोगा में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो तटीय भाग की लंबाई याद रखिएगा, कितना है? 75-16.6 किलोमीटर। समझ रहे होंगे आप मेरी बात? ठीक है। और अगर मुख्य भूमि की लंबाई की बात किया जाए तो 100 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जनसंख्या कितना है। ठीक है। और तट की लंबाई कितना है, मेनलैंड की लंबाई कितना है, यहाँ तक हम लोग देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में वो देखते हैं। ठीक है। अब देखें कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थिति कौन सा है भारत के, तो सबसे उत्तरी स्थिति देख लेंगे 37.6
डिग्री है। सबसे दक्षिणी कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी को क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट। तो सबसे उत्तरी पॉइंट जो है भारत का 37 डिग्री 6 मिनट, ये सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट को इंदिरा कॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बराबर आता है एग्जाम में कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखे होंगे सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। ठीक है, अब हम लोग दक्षिणी बिंदु को देखते हैं कि दक्षिणी बिंदु क्या है, कितना है। तो दक्षिणी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ये कब बोलेंगे? अगर ये मेन लाइन के बाद किया जाए, मेन लाइन के बाद किया जाए, मेन लाइन के बाद किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी का। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। केप कोमोरिन भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी सीमा पर स्थित है। तो सबसे उत्तरी कौन हो गया? इंदिरा कौल हो गया, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी। लेकिन ये मेन लैंड के बाद क्या है? लेकिन एक बात बताएं कि पूर्वी तट पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो वहां पर एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो हिमालय का विस्तार है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही 6 डिग्री 4 मिनट एक इंदिरा क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट स्थित क्या है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को ही कभी कभी क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेटर निकोबार में स्थित है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 6 डिग्री 4 मिनट को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ? ग्रेटर निकोबार में स्थित है। तो निष्कर्ष का निकला कि जो भारत है, मेरा प्यारा भारत, वो इंदिरा से लेकर इंदिरा तक है। कहां से कहां तक है? इंदिरा से लेकर इंदिरा तक है। यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोल रहे हैं? इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं, और सॉरी इंदिरा कॉल बोल रहे हैं। और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोल रहे हैं? इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बराबर आता है कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल बोलते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगा दिया जाए, दोनों क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन से आपको चूज करना पड़ेगा। और इंदिरा पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? ग्रेटर निकोबार में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो इंदिरा पॉइंट आपको टिक क्या लगाना है? ग्रेटर निकोबार लगाना है। ग्रेटर निकोबार आपको लगाना है। या हम लोग देख लें। अब देखते हैं कि पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? पश्चिमी बिंदु को, जो पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गौड़ा मोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौड़ा मोता। गौड़ा मोता, जिसका स्थिति क्या है? 67 डिग्री 8 मिनट। स्थिति क्या है? 67 डिग्री 8 मिनट स्थिति है। तो ये भी क्वेश्चन आता है बराबर कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? तो सबसे पश्चिमी बिंदु को गौड़ा मोता कहते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो आपको गुजरात टिक लगाना है। ये कितना है? तो 67 डिग्री 8 मिनट है।
ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। तो सबसे पूर्वी बिंदु को किवथु बोलते हैं। पूछेंगे सर ये किवथु कहाँ पर स्थित है, तो किवथु जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोलेंगे सर कितना डिग्री कितना मिनट है, तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट है। इसको क्या बोलते हैं, किवथु। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों बिंदु से क्वेश्चन आते रहता है कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखे होंगे कि सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा गोल कहते हैं और सबसे दक्षिणी बिंदु को अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यानी कि भारत जो है इंदिरा से लेकर इंदिरा तक स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु को गौरा मोता बोलते हैं जो गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, किवथु बोलते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। ये सब सारे फैक्ट जो है आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है। कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन में उठा के देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तक हम लोग देखें कि भारत का स्थिति क्या है पूरे विश्व में, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, भारत का संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल कितना है, कितना स्थान है, कितना नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है, भारत की जनसंख्या कितना है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, कितने नंबर पर आता है। उसके बाद देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई के देखना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट देख लिए बिंदु देख लिए कि सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं और सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं, वो ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों जानते होंगे कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले ये जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद कितना के अनुसार, 370 के अनुसार क्या प्राप्त था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो है वो विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया और दूसरा क्या बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया। क्योंकि मैप में संशोधन हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ फैक्ट चेंज हुआ होगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। और हमें अगर पुराना फैक्ट याद हो तो गलत हो सकता है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है कि कौन कौन सी बातें चेंज हुई है। तो आइए वो पॉइंट को हम लोग देखते हैं। क्या बोले, 31 अक्टूबर 2019 लेटेस्ट आंकड़ा के अनुसार क्या बोले कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो क्या कितना राज्य था, 29 राज्य था और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कितने राज्य है, वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। ठीक है। वर्तमान के बात किया जाए, वर्तमान में तो राज्य के बात किया जाए 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, आपका 8 हो गया। ठीक है। अब देखेंगे कि जब संशोधन नहीं हुआ था तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो स्थिति देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो था सबसे उत्तरी क्या था, राज्य था, सबसे उत्तरी राज्य था। लेकिन आप लोग भारत सरकार के द्वारा जो नया मैप आया है उसमें देखिएगा तो मैप कुछ इस तरह से है और जम्मू कश्मीर जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है। तो अब देखिएगा कि सबसे अगर क्वेश्चन आए कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है तो अब तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अगर जम्मू कश्मीर मारते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या केंद्र शासित बनेंगे तो राज्य तो नहीं है, लद्दाख भी केंद्र शासित तो लद्दाख भी नहीं होगा। तो कौन होगा, पूछेंगे सर कौन होगा,
तो क्या देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो सबसे उत्तरी राज्य कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, अगर पुराना आंकड़ा हो तो आपको गलत हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी राज्य कौन हो गया है? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य की बात किया जाए तो बोलेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या तमिलनाडु के तमिलनाडु में होगा। सबसे पश्चिमी राज्य की बात किया जाए तो इसमें भी बोलेंगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात ही होगा। और सबसे पूर्वी राज्य की बात किया जाए बोलेंगे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो क्या हुआ? एक बात याद रखने वाली बात हुई कि सबसे उत्तरी राज्य की बात किया जाए हिमाचल प्रदेश। हाँ, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तब भी आपको जम्मू कश्मीर नहीं मानना है। क्या लगेगा? लद्दाख लगेगा। क्या लगेगा? लद्दाख। ठीक है, क्योंकि सबसे उत्तर में कौन सा हो गया है? लद्दाख। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग भारत कहाँ स्थित है वो देख लिए, स्थिति भी विस्तार देख लिए, भारत का क्षेत्रफल देख लिए, भारत की जनसंख्या देख लिए, भारत को उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख लिए। ठीक है, और क्या देख लिए? बिंदु देख लिए, बिंदु से प्रश्न आया करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? अरब सागर स्थित है। पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये याद रखेगा। एक और चीज मेन पॉइंट ये भी आता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य को भी 7 सिस्टर की श्रेणी की संज्ञा दिया गया है। तो 7 सिस्टर में कौन कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम आ जाएगा। लेकिन समस्या है कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है तो सोचना पड़ता है और कभी कभी याद नहीं आता है तो ये गलत हो जाता है। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो 7 सिस्टर को कभी नहीं भूलिएगा। तो वो ट्रिक है आना मामी एटीएम। क्या है? आना। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। मामी, माँ से हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। एटीएम, एस हो जाएगा असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा और एम से मेघालय हो जाएगा। आइए हम लिख देते हैं इसको। ट्रिक 7 सिस्टर, 7 सिस्टर इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य को बोलते हैं। ट्रिक क्या बोले? आना मामी एटीएम। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड। मा से क्या हो गया? मणिपुर। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। ए से क्या हो जाएगा? असम। टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। एम से क्या हो जाएगा? मेघालय। मेरे प्यारे दोस्तों ये जरूर याद रखे रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि 7 सिस्टर में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि 7 सिस्टर में कौन सा स्थित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है सिक्किम 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है आना मामी एटीएम तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आज से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। आना, ना से क्या हो गया? नागालैंड। मामी, माँ से क्या हो गया? मिजोरम, मणिपुर। एटीएम, ए से क्या हो गया? असम। टी से क्या हो गया? त्रिपुरा। एम से क्या हो गया? मेघालय। ये आपका हो गया। तो यार हम लोग आज तक क्या देखें? भारत के मैपिंग के बारे में देखें कि भारत के मैपिंग से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं।
जो क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो जितना मैं आज पढ़ाया हूँ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बुकलेट में मिल जाएंगे। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि भारत के पड़ोसी राज्य जो भी इम्पोर्टेंट है, कुछ देता है कि भारत के कौन कौन सा पड़ोसी राज्य सटे हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी तो बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में देख रहे होंगे कि चाइना के साथ विवाद चल रहा है, तो भारत के पड़ोसी के बारे में देखेंगे। इधर है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान देख लेंगे, नेपाल देख लेंगे, चाइना के बारे में देख लेंगे, भूटान देख लेंगे, बांग्लादेश देख लेंगे, म्यांमार देख लेंगे। और जितना भी भारतीय राज्य पड़ोसी देश से टच करता है वो भी देखेंगे कौन कौन सा टच करता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आज बेसिक पॉइंट को डिस्कस किया हूँ अभी तक, जो जानना चाहिए। और इससे ही क्वेश्चन बराबर आते रहता है, क्वेश्चन नहीं अगर आता है भूल जाते हैं तो ये क्वेश्चन छूट रहता है, तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ और कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये किशोर जीएस एकेडमी के माध्यम से जो मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्रोत्साहित करें। ठीक है, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें। ठीक है, तो बस आज का यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।